नमः संस्कृताय प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं नेट वैदिक साहित्यम का 39वां भाग, जिसमें कि आज हम आपको सर्ग विचार संबंधी महत्वपूर्ण सूक्त को बताने वाले हैं, जिसका नाम है नासदीय सूक्त। प्यारे दोस्तों, नासदीय का अर्थ होता है जो असत से संबद्ध नहीं था। किस समय? प्रलय काल में, सृष्टि काल में। तो सृष्टि काल का सृष्टि उत्पत्ति विषयक पूरा वर्णन जो है नासदीय सूक्त में है। इसमें 7 मंत्र है दोस्तों। ये ऋग्वेद के 10वें मंडल का 129वां सूक्त है। प्यारे दोस्तों, इससे पूर्व हम विश्वकर्मा सूक्त, पुरुष सूक्त और हिरण्यगर्भ सूक्त आपको पढ़ा चुके हैं, जो कि सर्ग विचार संबंधी बातों को प्रतिपादित करते हैं, सर्ग विचार को प्रतिपादित करते हैं। दोस्तों, ये कोड 73 के लिए और 25 दोनों के लिए ही बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो यदि आपने पहले वाली वीडियोज नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है, वहां जाकर के आप देख सकते हैं। प्यारे दोस्तों, हमने कोशिश की कि आप अच्छे ढंग से नासदीय सूक्त को समझ सकें। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज के इस मुख्य भाग को। प्रारंभ करते हैं दोस्तों सर्ग विचार के अनुसार। नासदीय सूक्त को पूरा नासदीय सूक्त दार्शनिक विचारों से भरा पड़ा है दोस्तों। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। नासदीय सूक्त के सर्ग विचार है। नासदीय सूक्त में सर्ग विचार बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, सर्ग विचार की दृष्टि से, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा दार्शनिक विचार पूरे ऋग्वेद के सूक्तों में नासदीय सूक्त में मिलता है। तो सर्ग विचार से संबंधित इसके सातों के सातों मंत्र है दोस्तों। ये ऋग्वेद के 10वें मंडल का 129वां सूक्त है। सप्तर्चम, इसमें 7 मंत्र है, 7 ऋचाएं भी कह सकते हैं। परमात्मा अथवा भाववृतम देवता है। परमेष्टि नाम प्रजापति ऋषि है और त्रिष्टुप इसमें छंद है दोस्तों। सूक्तेस्मिन् सृष्टि उत्पत्ति विषयकम वर्णनम प्राप्यते। इस पूरे सूक्त में जो है सृष्टि उत्पत्ति विषयक वर्णन बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। सूक्तम इदम वैदिक ऋषिणाम आध्यात्मिक चिंतनस्य दार्शनिकम विवेचनम अस्ति। यह सूक्त जो है वैदिक ऋषियों की आध्यात्मिक चिंतन का एक दार्शनिक विवेचन करता है, यह दार्शनिक विवेचन है। इदम प्रमुख दार्शनिक सूक्तेषु अंतर्भवति, और ये प्रमुख जो दार्शनिक सूक्त है उन दार्शनिक सूक्तों में ये एक है, अर्थात उनके अंतर ये अपने महत्व को अलग ही प्रतिपादित करता है दोस्तों। तो उन प्रमुख दार्शनिक सूक्तों में ये आता है। और आगे चलेंगे। अस्य प्रथमे मंत्रे वर्णनम अस्ति यद। अब इसके जो हम मंत्रों को प्रारंभ कर रहे हैं तो उसके पहले मंत्र में क्या वर्णन है? प्रलय काले सद असत सृष्टियाः अस्तित्वम एव नासीदिति। प्रलय काल में सत और असत दो प्रकार की जो सृष्टि है उसका अस्तित्व ही नहीं था, और उसके साथ साथ में और भी कुछ नहीं था। ये तो हमने केवल जो है पॉइंट वाइज या वस्तुनिष्ठ बिंदु रूप में लिखा है, लेकिन श्लोक में हम आपको पूरा अर्थ बताएंगे। तो वह इस प्रकार से है। इसके पहले मंत्र में नासद दासीनो सदासीत तदानीम, ना असद आसीत। न उस समय असत था, न सद आसीत, न ही उस समय क्या था? सत था। सतरूप सृष्टि नहीं थी और असत रूप सृष्टि भी नहीं थी। असत रूप वो है जो विनाशमान है, सतरूप पंच तत्वों को कह सकते हैं। तो ना तो असत रूप सृष्टि थी और न ही सतरूप सृष्टि उस समय थी। तदानीम न नासीत रजो नो व्योमा परोयत। न ही ये पृथ्वी लोक था, रजो न ही ये लोक था, ये पृथ्वी लोक था, और न ही अंतरिक्ष लोक था। व्योमा परोयत, न ही अंतरिक्ष से परे या आकाश से परे कोई दूसरा लोक भी नहीं था। किमावरीय कुहकस्य शर्मन। आप कह रहे हैं किम आवरीय, और कौन जो है इस सृष्टि को ढकने वाला था, ढकने वाला है। कुहकस्य शर्मन, और कौन किसका आश्रय है। अंबह किम आसित गहनम गंभीरम। गहनम गंभीरम अंबह किम आसित, और जल क्या था, जो गहन गंभीर जो जल था वह क्या था। ये सारे प्रश्न जो है पहले वाले श्लोक में किए गए हैं। तो उस समय जो है न सत था न असत था, कुछ भी नहीं था। तो वही बात जो है इस श्लोक में बता रहे हैं दोस्तों। वो समय था कब? सृष्टि काल के पहले जो प्रलय काल था उस समय की बात चल रही है। अब देखो क्रमशः दूसरे मंत्र में क्या कह रहे हैं। दूसरे मंत्र में कह रहे हैं द्वितीय मंत्रे अस्ति यद सृष्टि उत्पत्ति काले केवलम पर ब्रह्मणो अस्तित्वमेव आसीदिति। अब दूसरे मंत्र में कह रहे हैं कि सृष्टि उत्पत्ति काले
अथवा सृष्टि उत्पत्ति काल में अथवा सृष्टि उत्पत्ति से पहले तो क्या था, केवलम पर ब्रह्मणो अस्तित्व, केवल परब्रह्म परमात्मा का ही अस्तित्व था। ये अद्वैतवाद को भी प्रतिपादित करने वाला है दोस्तों। तो यहां पर जो है क्या, केवल किसका था, पर ब्रह्म का या परमात्मा का ही अस्तित्व था केवल। तो किस प्रकार से प्रतिपादित कर रहे हैं इस मंत्र में, न मृत्यु आसीत अमृतम न तरही, न मृत्यु आसीत, न तो उस समय क्या थी, मृत्यु थी, न किसी का मरण होना था, अमृतम न तरही, न ही कोई अमृत वस्तु उस समय थी, अमृत भी नहीं था, न रात्र्या अहन्न अहन आसित प्रकेत, अहन अर्थात दिन, न तो रात्रि थी न दिन था, अर्थात जब सूर्य चंद्रमा ही नहीं थे तो उनके अभाव में रात्रि और दिन भी नहीं थे। आसीद अबातम स्वदया तदेकम, आसीद अबातम अर्थात उस समय जो प्राणवायु, वह प्राणवायु भी उस समय नहीं थी, तत् एकम स्वदया, तो उस समय वह एक ही परमात्मा विद्यमान था, अपनी सामर्थ्य शक्ति से एक ही परमात्मा क्या था, स्वदया सामर्थ्य शक्ति से एक ही परमात्मा विद्यमान था। तस्माद अन्यान न परः किंचन असह, तस्माद अन्यान न किंचन असह आसह, तो उससे भिन्न कोई और चीज उस समय थी ही नहीं, सृष्टि काल में या सृष्टि काल से पूर्व प्रलय काल में। तो उस समय कुछ भी नहीं था, ना तो रात दिन थी, न मृत्यु थी, न अमरता थी, न अमृतत्व था, न ही प्राणवायु थी, न ही सूर्य चंद्रमा था, उस समय एक ही परब्रह्म परमात्मा था। तो ये इस मंत्र में कह रहे हैं दोस्तों। तो चलिए आगे वाले मंत्र में क्या बता रहे हैं, प्रलय काले विश्वमिदम अज्ञानेन ग्रसितम आसीत, प्रलय काल में ये पूरा विश्व जो है अज्ञान से ग्रसित था, अज्ञान रूपी जो अंधकार है उससे ग्रसित था। तद यथा यहां पर आएगा, यद यथा लिखा है, तद यथा वह इस प्रकार से जैसे मंत्र में कह रहे हैं, तम आसीत तमसा गूढ़ अहम अग्रे, गूढ़ अग्रे होगा यहां पर। तो कह रहे हैं कि तम आसीत, उस समय केवल प्रलय काल में केवल क्या था, तम आसीत, उस समय केवल तम था, अंधकार था, तमसा गूढ़हम अग्रे, अग्रे का मतलब प्रलय काल में, सृष्टि उत्पत्ति पूर्व, सृष्टि उत्पत्ति से पूर्व अर्थात प्रलय काल में क्या था, अंधकार ही अंधकार था, सब कुछ जो है अंधकार से आच्छादित था, गूढ़हम, और अप्रकेतम सलिलम शर्मा, और पूरी जो ये सृष्टि है ये क्या थी, सलिलमय थी, कैसी थी, जलमय थी, जल ही जल चारों ओर था। तो ऐसे समय में तुच्छेन आभु अपिहितम, ऐसे समय में क्या हुआ, सृष्टि जो है जब जलमय थी तो तुच्छेन अर्थात सत और असत दोनों भावों से क्या हुआ, आभुपिहितम, ये चारों ओर से क्या थी, आच्छादित थी, सत और असत भाव से ये क्या थी, आच्छादित थी, ढकी हुई जिसको कह सकते हैं, सत और असत भाव से ढकी हुई थी उस समय। यद आसीत तपसह तन महीना जाय त एकम, और एकम तत् एकम, वह एक ही उस समय था, उस समय क्या था, चारों ओर जलमय था और सत और असत दोनों ही थे, और वह केवल कौन था, एक था, एकम तद एकम यद तपसह महीना जायत, वह एक उस समय, वह परब्रह्म परमात्मा ही उस समय क्या हुआ, अपने तप से या अपने तप के प्रभाव से क्या हुआ, उत्पन्न हुआ। उस पूरी जलमय सृष्टि में वह परमात्मा, वह भगवान जो है वह क्या हुआ, अपने तप के प्रभाव से उत्पन्न हुआ। तो और आगे चलते हैं दोस्तों, आगे वाले मंत्र में क्या कह रहे हैं, तो कह रहे हैं कि सर्वप्रथमम परमात्मनो मनसी सृष्टि उत्पत्ति कामना जागृता अभूत। अब चौथे मंत्र में क्या कह रहे हैं कि जब उस परम ब्रह्म की क्या हो गई, उत्पत्ति हो गई, तो उसके मन में अब सबसे पहले क्या हुई, सृष्टि की उत्पत्ति की कामना जगी। तो वह मंत्र के माध्यम से क्या कह रहे हैं, कामस तदग्रे समवर्तत, अग्रे कामः, अब तत् अग्रे कामः समवर्तत, अब उससे आगे क्या हुआ, जब उस परब्रह्म की उत्पत्ति हुई थी अपने तपस्या के प्रभाव से, तप के प्रभाव से, तो क्या हुआ, उसके बाद उस
परमात्मा के मन में जो है आगे आगे अर्थात प्रलय काल में अथवा उससे जब उत्पत्ति हो गई उससे आगे उनके मन में क्या हुआ, एक कामना, सृष्टि उत्पत्ति की कामना जगी या इच्छा हुई। तो मनसो रेतः प्रथमम यद आसीत, तो जब वो कामना जगी तो मन से क्या हुआ, वो बीज रूप सामर्थ्य पैदा हुआ, उनके मन में कामना जगी या इच्छा हुई सृष्टि को उत्पन्न करने की। तो एक बीज रूप रेतः अर्थात बीज रूप एक सामर्थ्य जो है उनके मन में जगा, उसकी सामर्थ्य की, बीज रूप सामर्थ्य की भी उत्पत्ति हुई। सतो बंधुम असति निरविंदन हृदय प्रतिष्ठा कवयो मनीषा। अब जो कविगण है, जो विद्वान है, वो अपनी मनीषा से, बुद्धि से क्या कर रहे हैं, विचार करके क्या सोच रहे हैं कि सतह बंधुम अर्थात जो बंधन वाली जो वस्तुएं हैं, बंधन युक्त जो वस्तुएं हैं, विद्यमान वस्तुएं हैं, वह कहां से, असत निर अविंदन, उनको उन्होंने कैसे जाना कि वो असत ब्रह्म से पैदा हुए, अर्थात जो सत वस्तु है वह असत ब्रह्म से पैदा हुई, ऐसा विद्वानों ने जाना। ऐसा विद्वानों ने अपनी बुद्धि से विचार करके ऐसा जाना कि जो सत सृष्टि जो हो रही है वो असत ब्रह्म से हो रही है। तो सत और असत दोनों ब्रह्म का ऐक्य भी इस सूक्त में बता रहे हैं दोस्तों। तो यह भी एक प्रमुख है, इसलिए दार्शनिक सूक्त माना जाता है। प्यारे दोस्तों, इससे पूर्व हमने आपको विश्वकर्मा सूक्त, पुरुष सूक्त, हिरण्यगर्भ सूक्त, तीनों सूक्तों को आपको बता दिया है कि जो कि सर्ग विचार संबंधी बातों को प्रतिपादित करने वाले हैं। सर्ग विचार संबंधी उनमें भी कई सारे महत्वपूर्ण भाग या कई सारी महत्वपूर्ण बातें हैं दोस्तों। यदि आपने पहले वाली वीडियोज नहीं देखी है तो वहां आप जरूर जाएं डिस्क्रिप्शन में और वहां जाकर के आप उन वीडियोज को भी देखें दोस्तों। तो इस प्रकार से ये चौथा मंत्र आपका हो गया। आप चलते हैं दोस्तों पांचवें मंत्र में। पांचवें मंत्र में क्या कह रहे हैं, बीज रूप सृजन सामर्थ्यात भोग्यो भोक्ता च जातः। अब जब बीज रूप उत्पन्न हो गया, वह सामर्थ्य उत्पन्न हो गया, तो उससे क्या हुआ, भोग्य और भोक्ता की उत्पत्ति हुई। तद यथा भोग्य और भोक्ता की उत्पत्ति हो गई। तो कैसे हुई, तिरश्चीनो विततो रश्मि रेशम अधः स्विद आसीद उपरि स्विद आसीद। तिरछे इनकी किरणें हुई, रश्मि रेशम अधः नीचे की ओर, ऊपरी ऊपर की ओर तिरछी इनकी किरणें हुई। किसकी किरणें हुई, जो ये जो है भोक्ता और भोग्य जो उत्पन्न हुए, बीज रूप उस सामर्थ्य से भोक्ता और भोग्य की उत्पत्ति हुई। तो ये यहां कह रहे हैं रेतोधा आसन, अर्थात उस बीज रूप सामर्थ्य से क्या हुआ, रेतो धा अर्थात बीज को जो क्या धारण करने वाला वह है भोक्ता, भोक्ता अर्थात पुरुष। तो पुरुष की उत्पत्ति हुई, महिमान आसन, और उसी से जो है महिमाओं की भी क्या हुई, उत्पत्ति हुई। अर्थात जो भोग्य है, भोक्ता पुरुष रूप है, भोग्य अन्नादि भी कह सकते हैं, द्रव्य इत्यादि, तो उनकी उत्पत्ति हुई। तो जब इनकी भोग्य और भोक्ता की उत्पत्ति हो गई तो ये इनकी किरणें चारों तरफ फैलने लगी, तिरछी ऊपर नीचे हर ओर इनकी किरणें फैलने लगी। और आगे क्या हुआ, आसन स्वधा अवस्था प्रयति ही परस्तात्। तो स्वधा अवस्था, स्वधा अर्थात जो भोग्य जो वस्तुएं हुई वह क्या हुई, अवस्थात वह निकृष्ट हुई, और प्रयति प्रस्ताद, और उनके निकृष्ट होने से क्या हुआ, जो भोक्ता था वह उत्कृष्ट हो गया। जो भोक्ता है, जो भोग करने वाला है वह उत्कृष्ट हुआ, और जो स्वदा है अर्थात भोग्य है वह निकृष्ट हुई। तो ये यहां पर कह रहे हैं दोस्तों। तो यहां पर भी बताया कि उस बीज रूप सामर्थ्य से भोग्य और भोक्ता की उत्पत्ति हुई। जब इन दोनों की उत्पत्ति हुई तो इन दोनों से ही पूरी सृष्टि, कहने का मतलब है भोग्य और भोक्ता से ही पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ उसके बाद, क्योंकि चारों ओर इनकी जो किरणें हैं वो बिखर गई, तो इसलिए हर चीज जो है इन भोग्य और भोक्ताओं से ही क्या हुई, उत्पन्न हुई। अब चलते हैं दोस्तों छठे मंत्र में। अस्य षष्ठे मंत्रे सृष्टि उत्पत्ति विषयक प्रश्न सन्ति। अब छठे मंत्र में जो है सृष्टि उत्पत्ति विषयक कुछ प्रमुख प्रश्न है दोस्तों, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे को अद्धा वेद क यह प्रवोचत कुत आ जाता कुत यम विसृष्टि। को अद्धा वेद, कौन पुरुष जो है वेद को जानता है, या कौन पुरुष
इस सृष्टि को जानने वाला है, परमात्मा को जानने वाला है। क यह प्रवचन, और कौन कह सकता है कि यह कुतः आ जाता, यह सृष्टि कहां से आई, कुत इयं विसृष्टि, और किस कारण इस सृष्टि की रचना हुई। आप कह रहे हैं क्योंकि अर्वाग देवा अस्य विसर्जन विसर्जने न अर्वाग, अर्थात इस सृष्टि की उत्पत्ति के बाद ही देवों की अथवा विद्वान जो लोग हैं, जो जिज्ञासु हैं, उनकी उत्पत्ति भी इस सृष्टि के बाद ही हुई है। इसलिए यत आ बभुव, यह पृथ्वी कहां से आई है, कैसे उत्पन्न हुई है, को वेद, कौन जानता है, अर्थात कोई नहीं जानता, एक वो परमात्मा ही इस बात को जानता है। नहीं तो देव और जो मनुष्य हो या कोई विद्वान गण हो, वो भी उस सृष्टि के बाद ही उत्पन्न हुए हैं, तो शायद ही उनको भी इसके बारे में पता न हो। तो और आगे चलते हैं दोस्तों, 7वें मंत्र में क्या कह रहे हैं। अब 7वें मंत्र में कह रहे हैं उपसंहार रूपेण अंतिमे मंत्रे अस्ति यद। अब उपसंहार रूप में अंतिम मंत्र में क्या कह रहे हैं इस सूक्त के, केवलम परमात्मैव सम्यक्तया सृष्टिम बीजानाति थी। इस मंत्र में उपसंहार रूप में बता रहे हैं कि कोई नहीं जानता है, केवल परमात्मा ही एक ऐसा है कि जो इस पूरी सृष्टि को जानता है। तो यहाँ पर जो है परमात्मा का कोई नाम नहीं है, एक परमात्मा, एक ही ईश्वर को माना गया है, उसका कोई विशेष नाम यहाँ नहीं दिया दोस्तों, इसीलिए ये दार्शनिक सूक्तों में प्रमुखता रखता है। तो क्या कह रहे हैं मंत्र में, यम विशिष्टिर यत आ बभूव यदि वा दधे यदि वा न, यह विशिष्टि यत आ बभूव, यह सृष्टि कहां से आई, कैसे उत्पन्न हुई, यदि वा, तो अब कह रहे हैं यदि वा, इसको उत्पन्न करने वाला यदि वा दधे, यदि इसको धारण करता है या नहीं, यदि वा अर्थात वान, इसको धारण, जो जिसने इसको उत्पन्न किया वह इसे धारण करता है या नहीं करता है, कोई नहीं जानता। यो अस्याध्यक्ष परमे व्योमन, जो इसका अध्यक्ष है, कहां, अंतरिक्ष में जो इसका अध्यक्ष है वह भी क्या है, अंगम वेद यदि वा न वेद, वह भी इसको पूर्णतया जानता है या नहीं जानता है। इसको अगर दूसरे तरीके से हम अर्थ देखिए दोस्तों, तो अंगम वेद, अंगम सो वेद, जो परमात्मा का अंश होगा वही इसको जानेगा, वही इसको जान सकता है। दूसरा किसी का यहाँ नाम नहीं दिया है, तो उस परमात्मा के लिए ही कह रहे हैं कि वो सर्व आत्म भूत जो वो परमात्मा है वही इस सृष्टि को जान सकता है, उसके अलावा और कोई इस सृष्टि को नहीं जान सकता है। तो इस तरह दोस्तों हमने देखा कि कैसे इसमें सृष्टि संबंधी विचार है, सृष्टि उत्पत्ति विषयक विचार है, कैसे सृष्टि की रचना हुई, क्या क्या सृष्टि काल में हुआ या आदि काल प्रलय काल में क्या क्या हुआ, ये सारी चीजें हमने सर्ग संबंधी विचारों को प्रतिपादित करते हुए इस सूक्त में पढ़ी है। तो प्यारे दोस्तों, आज हमने सर्ग विचार संबंधी 4 सूक्त आपको जो महत्वपूर्ण थे, वैसे तो पूरे ऋग्वेद में कहीं ना कहीं सर्ग विचार संबंधी मंत्र मिलते ही है, लेकिन जो 4 सूक्त प्रमुखता रखते हैं सर्ग संबंधी विचारों की, उनको हमने आपको अच्छे ढंग से बता दिया है दोस्तों। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो को विराम देने से पहले हम आपको ये बता दें, इसके बाद हम आपके सामने इनके जो प्रश्न बनेंगे उन प्रश्नों से संबंधित वीडियो को लाने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं, मिलते हैं दूसरी वीडियो में अन्य भागों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।